गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। मैं विपुल आपको इस वीडियो में बताऊंगा टैक्स प्लानिंग ऑफ द पीएफ कंट्रीब्यूशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और सब्सिक्वेंट ईयर्स। डियर फ्रेंड्स, बजट 2021 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक फाइनेंस बिल में एक प्रपोजल लाया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ईपीएफ कंट्रीब्यूशन किसी इंप्लॉइज का अगर 2.5 लाख से ज्यादा है पर एनम, तो उस जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उस पर जो इंटरेस्ट एक्रू होगा उस पे इंप्लॉइज को टैक्स देना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं इसको हम डिफरेंट एग्जांपल से कि कितना अगर हम पीएफ में कंट्रीब्यूशन करें विदाउट अट्रैक्टिंग टैक्स। तो हम जानते हैं कि ईपीएफ में आपका जो 12% जो बेसिक पे का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैंडेटरी पार्ट है। तो एनीबॉडी जिसकी बेसिक पे अप टू 1.73 लाख है वांट ब्रीच टैक्स फ्री लिमिट। यहां पर आप देख रहे होंगे टेबल में सैलरी, बेसिक सैलरी पर मंथ का ब्रैकेट दिया हुआ है। जैसे कि आपका पहला देख रहे होंगे कि 40,000 अगर बेसिक पे पर मंथ है आपका, तो अगर 12% इसका मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन होता है तो 40,000 का 12% होता है 4,800 पर मंथ, और इसको 12 से जब डिवाइड करते हैं तो 57,600 आपका मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है। तो इंप्लॉइज चूंकि इंटरेस्ट रेट अच्छा होता है इस पे और इसके इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता है, तो इंप्लॉइज है जो अपना वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करके इसको लिमिट को बढ़ाते हैं, तो अब कहां तक वो बढ़ा सकते हैं। तो एडिशनल पीएफ कंट्रीब्यूशन जो टैक्स अट्रैक्ट नहीं करेगा वो रहा आपका 2,50,000 का लिमिट दिया जा रहा है। तो 2,50,000 में 57,600 अगर माइनस अब करते हैं तो आपका 1,92,400 आप एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मतलब पर मंथ के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आप 16,033 रुपया आपका टैक्स फ्री वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पर मंथ आपका जा सकता है, जिसमें आपको कोई टैक्स उसके इंटरेस्ट पर नहीं लगेगा, देना पड़ेगा। लिमिट को अगर हम बढ़ाते हैं फर्दर 80,000 करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि 1,15,200 आपका 12% मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन बनता है, और 2,50,000 में जो रिमेनिंग है 1,34,800 मतलब 11,233 रुपये पर मंथ का वॉलंटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं विदाउट अट्रैक्टिंग टैक्स। अगर 1,20,000 का है तो आप ये लिमिट देख सकते हैं, आप 1,72,800 आपका 12% मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन बनता है, जबकि 77,200 आपका एडिशनल पीएफ कंट्रीब्यूशन दैट वांट अट्रैक्ट टैक्स, मतलब 6,433 रुपए पर मंथ के हिसाब से आप एक्स्ट्रा वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जिस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसके इंटरेस्ट पे। उसी तरह लिमिट को अगर बढ़ाते हैं 1,60,000, भाई साहब अगर ये जो लिमिट को अगर हम अगर ये चाहें कि 2,50,000 का पूरा अगर हम बेनिफिट लेना चाह रहे हैं कि 2,50,000 तक लिमिट को हम एग्जॉर्ट कर रहे हैं, तो 1.73 लाख अगर आपका बेसिक सैलरी पर मंथ है तो 1.73 लाख डिवाइडेड बाय 12% मतलब आपका 20,760 इंटू 12, 2,49,150 मतलब 2.5 लाख रुपया टोटल लगभग होता है। वो पूरा 12% कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपका एब्जॉर्ब कर जाता है, और आपको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अगर उससे एक्सेस करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर दो एग्जांपल है, यहाँ पर जैसे 2 लाख का अगर बेसिक सैलरी पे है जो पर मंथ है, तो आपके केस में 12% मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन जो आपका हो रहा है 2 लाख का, अगर निकाल लीजिए आप 2 लाख का 12% आपका होता है 24,000 पर महीने, और जिसको हम 12 से डिवाइड करते हैं तो आता है आपका 2,88,000, मतलब 2.5 लाख से एक्सेस जो आपका हो गया 38,000 हो गया। और 38,000 पर अगर आपको
जो इंटरेस्ट एक्रू होगा, ईयरली लिमिट चूंकि 2.5 लाख से ज्यादा हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन 38 लाख रुपया, दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल होगा। 2 लाख से अगर और बढ़ाइए 2,40,000 कर दीजिए, तो आप देख रहे होंगे 2,40,000, तो 12% का जो कंट्रीब्यूशन पर एनम होगा, जो आपका 3,45,600 हो जाएगा। इस केस में 2.5 लाख से जो एक्सेस है 95,600 जो इंटरेस्ट होगा, उस पर इंटरेस्ट जो एक्रू होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट आया, फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, और इससे जो इफेक्ट होंगे, जो हाई अर्नर्स सैलरी वाले जो पर्सन है वो अट्रैक्ट होंगे इससे। रहा ये तो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का। लोगों में ये आ रहा था कि प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन जो पोस्ट ऑफिस बैंक वगैरह में आप खोलते हैं, तो उसमें तो मैक्सिमम लिमिट ही आपका 1.5 लाख की है, 1.5 लाख तक ही आप डिपॉजिट कर सकते हो। और तो इस केस में अगर 1.5 लाख तक लिमिट है, तो उसमें 2.5 लाख का तो आपका कोई लिमिट अट्रैक्ट ही नहीं होगा। तो वो उसे तो छोड़ दीजिए, जो प्रोविडेंट फंड आपका पोस्ट ऑफिस बैंक वगैरह में है, उसमें कोई उससे कोई इफेक्ट, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। सिर्फ आपके एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, तो सैलरीड एम्प्लॉयज जो है, जिसके बेसिक पे पर मंथ, जो बेसिक जो पे पर मंथ अगर 1.73 लाख से एक्सीड कर रहा है आपका, तो वो उनके केस में ये इंपैक्ट आएगा। और जिनका 2.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूशन जा रहा है, ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज का। तो ये था आपका हाउ मच यू इन्वेस्ट इन द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड विदाउट अट्रैक्टिंग टैक्स। तो ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।